गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु का संदेश चैनल पर आप सभी संगत का दिल से स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही सत्संग की अपडेट समय पर मिलती रहे। संगत जी, आज 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को डेरा ब्यास में हजूर जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए। आज का दिन बहुत खास रहा। आज बाबा जी सत्संग के दौरान स्टेज पर नहीं आए क्योंकि बाबा जी उस समय दिल्ली में थे। बाबा जी ने दिल्ली के भाटी सेंटर में संगत को दर्शन दिए और उसके बाद चंडीगढ़ में भी संगत को दर्शन देने गए। लेकिन संगत जी, बाबा जी जहां भी होते हैं उनकी रहमत और उनका प्यार संगत के साथ ही रहता है। अब आज के सवाल जवाब शुरू करते हैं। पहला सवाल एक भाई ने किया। उसने कहा कि हजूर जी, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं। जब हम दवाइयां बनाते हैं तो उनका पहला प्रयोग जानवरों पर करना पड़ता है। कई बार उन जानवरों की मौत भी हो जाती है। क्या ये हमारे कर्मों में जुड़ता है? हजूर जी ने बहुत प्यार से जवाब दिया कि बेटा, कर्म तो हर चीज के बनते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो भी न जाने कितने छोटे छोटे जीव हमारे शरीर में चले जाते हैं, उसके भी कर्म बनते हैं। लेकिन हजूर जी ने आगे समझाया कि बेटा, जब आप आगे जाकर डॉक्टर बनेंगे तो आप लोगों की सेवा करेंगे, लोगों की जान बचाएंगे। इसलिए स्टूडेंट को यह सब सीखना पड़ता है। अगर आपका मकसद सही है, आपका इरादा नेक है और आप लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं तो ये आपके कर्म नहीं बनते। संगत जी, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारा इरादा साफ होना चाहिए। अब दूसरा सवाल काले जादू के बारे में था। एक संगत ने पूछा कि हजूर जी, हमारे घर पर कोई काला जादू करता है और हमें इस बात का डर लगता है। हजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, ये काला जादू नहीं है, ये मन का डर है, ये एक अंधविश्वास है। हजूर जी ने कहा कि मालिक ने हमें समझने की शक्ति दी है, हमें सोचने की ताकत दी है, इसलिए हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ऐसे डर में नहीं पड़ना चाहिए और हमेशा मालिक पर भरोसा रखना चाहिए। संगत जी, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें डर में नहीं, विश्वास में जीना है। तीसरा सवाल सेवादारों के बारे में था। एक संगत ने पूछा कि हजूर जी, जब हम पंडाल में जाते हैं तो कभी कभी सेवादार धक्का दे देते हैं, क्या उन्हें इसकी परमिशन है? हजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, लाखों की संख्या में संगत आती है, इतनी भीड़ में डिसिप्लिन बनाए रखना जरूरी होता है। कभी कभी जिम्मेदारी निभाते हुए भीड़ ज्यादा होने की वजह से ऐसा हो जाता है। हजूर जी ने कहा कि हमें दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि खुद पर ध्यान देना चाहिए। संगत जी, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें सहन करना सीखना चाहिए। अब चौथा सवाल भजन सिमरन के बारे में था। एक भाई ने कहा कि हजूर जी, मैं भजन सिमरन करता हूं लेकिन रोज नहीं बैठ पाता। हजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, जैसे हम रोज के काम करते हैं और वो हमारी आदत बन जाते हैं, वैसे ही अगर हम रोज भजन सिमरन पर बैठेंगे तो ये भी हमारी आदत बन जाएगी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रोज सिमरन करें। धीरे धीरे ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। अब पांचवा सवाल था कि हम भजन सिमरन को पूरा समय नहीं दे पाते। हजूर जी ने कहा कि बेटा, हमें घर की जिम्मेदारियां भी निभानी है और साथ ही भजन सिमरन भी करना है। हमें दोनों चीजों में संतुलन बनाकर चलना है, यही सही रास्ता है। इसके बाद एक बहुत सुंदर और भावुक पल आया। एक बहन ने पूछा कि हजूर जी, आज बाबा जी क्यों नहीं आए? उसी समय बाबा जी का हेलीकॉप्टर पंडाल के ऊपर से गुजरा। हजूर मुस्कुराए और बोले कि देखो, आ गए बाबा जी। संगत जी, ये पल बहुत ही भावुक था। सारी संगत आसमान की तरफ देखने लगी। हर किसी के दिल में खुशी थी। संगत जी, इससे हमें यह समझ आता है कि बाबा जी हमेशा संगत के साथ हैं, चाहे वो कहीं भी हों। आखिर में संगत जी, यही संदेश है कि हमें हमेशा मालिक को याद रखना है, भजन सिमरन करते रहना है और अपनी जिंदगी में संतुलन बनाकर चलना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।